वर्ष तक का बात बोला है उन्होंने, प्रमाण नहीं दिया विज्ञान का। उसी तरह आपने भी बात बोल दी कि भाई 11 में तो भाई वीकनेस हो जाती है। भाई मेरे को ये बताएं आप कि 13 में वीकनेस नहीं होती, 14 में वीकनेस नहीं होती, 9 में वीकनेस नहीं होती, 10 में वीकनेस नहीं होती, 1 में वीकनेस नहीं होती, 2 में नहीं होती, 3 में नहीं होती, 4 में नहीं होती, 5 में नहीं होती, 6 में नहीं होती, 7 में नहीं होती, 8 में नहीं होती, 9 में नहीं होती, 10 में नहीं होती, 11 में हो जाती है भाई। फिर 12 में ये कहाँ से पता चला भाई? 12 में नहीं होती, 13 में नहीं होती, ये कहाँ से पता चल रहा है भाई? आप लोग को थोड़ा इसका मुझे प्रमाण देते हैं बस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा नाजरीन की, इन्होंने जलेबी तो काम नहीं गोली करी, दयानंद जी ने इनका खंडन कर दिया पहला तो। दूसरा तो 11 की बोंगी इन्होंने मारी, उसका प्रमाण नहीं दिया। क्या हम उम्मीद करेंगे अगली बार प्रमाण देंगे जी। बात मुकम्मल हो गई, चलो ठीक है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि कुछ एतराज़ात वहाँ से भी उठाएगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब कोई और पढ़ा लिखा नहीं था, उनकी संगति में ये भी है, हो सकता है ये भी थोड़ा ज्ञान की कमी हो, कौन था ईश्वर जाने। अच्छा, अब एक बात ये आई कि एक कोटेशन कोट किया सत्यार्थ प्रकाश का, अब उससे महर्षि दयानंद मेरा स्वखंडन नहीं कर रहे हैं, मेरे वक्तव्य को और उत्कृष्ट करते हुए महर्षि दयानंद मेरे द्वारा की गई जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है उसको और वो जो है समर्थन दे रहे हैं। कैसे, वो देखते हैं। एक सेकंड रुक जाओ, खोल लूँ जरा मैं। हाँ, तो ये जो है प्रश्न इत्यादि की जो बात चल रहा था, इसमें यही है कि 10 संतान उत्पन्न कर और 11वें अपने पति को समझ। इस वेद की आज्ञा में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वर्ण, स्त्री व पुरुष 10 संतान इत्यादि, इसमें लिमिटेशन इत्यादि की बात है। भाष्य में है कि स्त्री में 10 संतान उत्पन्न कर, अधिक नहीं, तथा अस्त्री तु नियोग में 11वें अपने पति को समझ। यहाँ पे महर्षि ये कह रहे हैं कि जो संतान, पहली बात तो मैंने वो एक लिमिटेशन बताई थी कि 2 व 4 तक की लिमिटेशन है, 2 या 3 से नियोग कर सकते हैं, उसमें भी एक के साथ 4 संतान उत्पन्न करनी। अब 11 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा, इसी से तुम्हारे बात का खंडन हो रहा है। इसके बाद जो तुमने पढ़ा था तो उसमें महर्षि खुद ही कह रहे हैं कि जो 11वां पुरुष है, पहली बात तो जो 11वें पति जो है वो पहले पति की बात हो रही है वहाँ पे। जो 11वां पति है, जो पहला पति जिसने नियोग का जो प्रावधान था उसके लिए संयोजित किया था, उसकी बात हो रही है पहली बात तो। और उसके बाद मैंने ये नहीं कहा कि 2 व 3 के साथ नियोग नहीं कर, मैंने कहा ही कि 2 या 3 का लिमिटेशन है। मैंने ये बात कब कही कि जो नियोग है उसमें 2 या 3 पति इत्यादि नहीं हो सकते हैं, ये बात तो मैं मान रहा हूँ। अब इसके बाद जो है इसने एक और विषयांतर करते हुए 400 पार इत्यादि ले गया था, तो वहाँ पे मेटाफिजिकल बात है, वहाँ पे आया है कि बढ़ जावे, बढ़ जावे, ये नहीं बोला कि बढ़ सकता ही है। तो एक बार थोड़ा सा अपने जिनको फॉलो करते हैं वो भी ठीक है, उसमें क्या बोल सकते हैं, वो भी पढ़े नहीं थे, ये भी पढ़े नहीं है, वो हो सकता है भाई मदरसे में। चलो आगे बढ़ो, 3 मिनट हो सकता है। चले भाई, इससे तो यही लिख रहा है कि कोई अंधा जैसा, अंधा कुटील जैसा पढ़ रहा है। अब अंधा कुटील तो जाता कहीं और में है, लेकिन भाई हमारे पीडीएफ सही से पढ़ नहीं पड़ेगा अगर पीडीएफ इनके पास है तो। ठीक है, चले भाई, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो आपका ही मतवत है अंधा अंधा से लेकर। लेकिन एनीवेज हम इस पे वापस आ जाते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा सारे नाजरीन लोगों ने कि भाई ने बस जलेबी बनाई और अपनी वापस स्क्रिप्ट रीड की है। इन्होंने स्क्रिप्ट लिखा हुआ है पीडीएफ में, जो हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे समाजी भाई लिखते हैं। ठीक है, कि हाँ भाई इसका तो ये मेटाफोर है, नहीं 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 इसका तो ये है, दयानंद जी से तो गलती, दयानंद जी से थोड़े सॉरी बड़े बड़े समाजियों से, आचार्यों से गलती हो गई थी भाई, ये तो हमने समझा असली में। तो देखो भैया, हम वापस पढ़ के समझा देते हैं सबको बड़ा इजीली। आपका पॉइंट यहाँ पे ये है ना कि देखो 11 जो स्त्री है, पहले यहाँ पे देखो प्रश्न समझो, एकादश शब्द से 10 पुत्र और 11वें पति को क्यों गिने, पूछा जा रहा है ना, 11वीं पति को क्यों गिना जाए। तो उत्तर क्या दिया जा रहा है, जो ऐसा अर्थ करोगे तो फिर वेद मंत्र तो और वेद मंत्र दिया इत्यादि वेद प्रमाणों से विरुद्धार्थ होगा, क्योंकि तुम्हारे अर्थ से दूसरा भी पति प्राप्त नहीं हो सकता। अब पॉइंट ये है कि समझे कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, इन्होंने पढ़ा नहीं था, बात ये है कि हमारे समाज में पढ़ते नहीं है। अब पता नहीं ये परंपरा तो है नहीं, लेकिन ये परंपरा कहाँ से मिली, बाकी की तो परंपरा नहीं है हमारे समाजी भाई में, लेकिन ये जो परंपरा की पढ़ते नहीं है वो पता नहीं कहाँ से मिली। अब वो तो भाई अल्लाह ही जाने। ठीक है,
ये अल्लाह ही जानता है, ईश्वर तो जानता नहीं है ना आर्य समाज का। तो मैं ये बता रहा हूँ, 2 मिनट। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। अबे यार ये भाई आगे तो बोल। अरे भाई ये थोड़ा मोबाइल हैंग हो गया था भाई, पीडीएफ ही पूरा ब्लैक हो गई। हाँ, तो इसमें बेसिकली मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पे लिखा ये है कि दयानंद जी बोल रहे हैं कि 2 मिनट, जो 11वां है, अगर इनका लें, लॉजिक के अकॉर्डिंग लें, तर्क को माने, तो भाई 11वां पति भी सिद्ध नहीं होगा और वेद में विरोधाभास आ जाएगा, वेद वाणियों में। ठीक है, ये दयानंद जी का मत है, एकदम बहुत एक्सप्लिसिट मत है। और ऊपर से तो यही स्पष्ट होता है कि भाई देखो 11, अगर सिंपल सिंपल सवाल देखो, एक स्त्री और पुरुष कितने नियुक्त कर सकते हैं और वाहिद नियुक्त पतियों का नाम क्या होता है, तो यहाँ पे सीधा सीधा लास्ट लाइन में देखो, इस मंत्र में 11वें पुरुष तक स्त्री नियुक्त कर सकती है, बस। कितने पुरुषों के साथ स्त्री नियोग कर सकती है? 11वें पुरुषों के साथ स्त्री नियोग कर सकती है, बस। लिखा हुआ है भाई, ये लिखा हुआ है, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं आपको साइड चैट में स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, इसमें लिटरली लिखा हुआ है कि इस मंत्र में 11वें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है, वैसे पुरुष भी 11वें स्त्री तक नियोग कर सकता है। ठीक है, अब बात यहाँ पे ये आई कि अभी तक इन्होंने जो मेन सवाल था वो नहीं दिया। वो कब से जलेबी बना रहे हैं कि देखो भाई, नहीं नहीं 11 नहीं है यहाँ पे, लेकिन बात मानो मेरी, 11 नहीं है, लेकिन जो असली सवाल था उसका जवाब नहीं दिया उन्होंने कि 11 ही क्यों, 10 क्यों नहीं, 12 क्यों नहीं, 13 क्यों नहीं, 14 क्यों नहीं, 15 क्यों नहीं, या 5-6 क्यों नहीं। इसका अभी तक जवाब नहीं आया, तो हम चाहेंगे कि जवाब दे दें, विषयांतर ना करें जी। देखो अब मैं ये जो है विषय आगे बढ़ाऊंगा नहीं, ये मेरा अंतिम एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है। इसके बाद जो है एक सवाल मेरा इस्लाम पे भी रहेगा, उसके बाद ख़त्म करते हैं, ठीक है। अब मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया था 11 वाला, ठीक है, मैं दोबारा वो बातें रिपीट करूँगा नहीं। और मोटा मोटी जो इसमें ये है कि वेदों में विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगा, वो सिद्ध करना तुम्हारे ऊपर है कि मेरे दिए हुए वक्तव्यों से विरोधाभास उत्पन्न कैसे हो रहा है, वो तुम्हारे ऊपर है, वो कर देना भाई तुम। हालांकि जहन्नुम क्या बोलते हैं उसे, जहन्नुम तो वैसे जाओगे तुम, वो दूसरा विषय है। क्या है कि हाँ, आखिरत तक नहीं सिद्ध कर पाओगे, वो बात का विषय है। और 2-3 प्रश्न और पूछे तो मैं पहले ही जवाब दे चुका हूँ, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हाँ, तो बस मोटा मोटी इतना ही है। और रही बात वो 11 तक, भाई मैं सीधा बोल चुका हूँ, जो 11 पति है वो पहले को इंडिकेट करता है, 11वें अपने पति को समझ, इसका अभिप्राय है कि पहले की बात चल रही है वहां पे। और फिर मैंने उसी चीज को क्लैरिफाई करते हुए कहा था कि 2 व 4 से 2 या 3 संतान उत्पन्न कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं। भाई 11 के साथ नियोग करेंगे तो कितनी संतान उत्पन्न हो जाएंगी, इसकी थोड़ी गणना करें लिल भाई, लेकिन करेंगे कैसे? इनके यहाँ तो बच्चे अल्लाह की देन होती है, तभी एक ही 4x4 के कमरे में 100 रखे रहते हैं, वो बात का विषय है। गणना करना आता तो आज 2 होते, वो बात का विषय है। अब ये कुछ मोटा मोटी था, इसके बाद तुम भी भाई कर लो, रोस्टिंग तो मैंने भी कर दी है, तुम भी कर लो अपने बचे हुए टाइम में। इसके बाद फिर बुखारी शरीफ पे चलते हैं, ठीक है। मैं म्यूट हो रहा हूँ भाई, ठीक है, 2-2 करो भाई, 2, चलो भाई 2 ही करना चाहिए, लेकिन एक हमारी विज्ञानिक किताब में तो भाई 10-10 करने को बच्चे लिखा है भाई, 10-10 बच्चे पैदा करो चलो वही लगता है 2 नहीं किया जा रहा तो 10 ही कर लो। और यहाँ से तो स्पष्ट होता ही कि भाई देखो 10-10 11-11 मर्दों से एक बच्चे पैदा करो भाई, ठीक है, लो करो, यहाँ पे 10-10 बच्चे हो गए, एक एक्स्ट्रा फ्री मिल गया आपको। लेकिन भाई आप लोग ये नोटिस करो, हमारे भाई क्या बोल रहे हैं कि मैं जवाब नहीं दूं, यही बोला भाई। हमारे केबी डिबेट्स भाई बोल रहे हैं कि जवाब ही नहीं दूंगा किसी सवाल का, प्रश्न का। मैंने एक बार जलेबी बना दी, अब सिंस मैं और कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता तो मैं अब जवाब ही नहीं दूंगा। लो भाई, याद है ओरिजिनल सवाल क्या था, एक ही क्यों कर सकते, 11 ही क्यों कर सकते हैं, ठीक है, 10 क्यों नहीं कर सकते? उसका क्या जवाब दिया भाई ने हमारे? भाई एक ही बार जवाब दिया, इतनी देर से डिस्कशन चल रहा है, एक ही बार जवाब दिया। और क्या बोलते हैं, बॉडी वीक हो जाती है। भाई कहाँ लिखा है भाई बॉडी वीक हो जाती है? दिखाओ, दयानंद जी से दिखा दो, सत्यार्थ प्रकाश में कहाँ लिखा है कि भाई 11 मर्दों के साथ इसलिए नहीं कर सकते हैं कि भाई बॉडी वीक हो जाती है, 12 के बाद करेंगे तो। ये दिखाया नहीं ना ही इसका प्रमाण दिया कि 11 बच्चे करने के बाद या 11 मर्दों से 10 नहीं, 9 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 11 करने से भाई बॉडी वीक हो जाती है। इसका वैज्ञानिक प्रमाण नहीं दिया, न ही शास्त्रीय प्रमाण दिया। तो सिंस ये वैज्ञानिक प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं, तार्किक प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं, शास्त्रीय प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं, भाई कुछ भी प्रमाण नहीं दे पा रहे, तो इससे सिद्ध तो यही होता है ना कि देखो भाई यहाँ पे जो
सत्यार्थ प्रकाश में चतुर्समुल्लास में लिखा है कि एक स्त्री 11 मर्दों से 11 मर्दों से पुरुषों से वो नियोग करा सकती है। ये लिखा हुआ है भाई। आप इसमें कितना शर्माओगे, कितना भी शर्म आएगी, कितना भी जलेबी बनाओगे, नहीं बनेगी भाई। यहाँ पे लिखा हुआ है। आपने तो भाई मान लिया कि आप जवाब नहीं दोगे। आपने तो यहाँ पे सबके सामने कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से तो 8 तो 7, ठीक है, 7 बंदों के सामने आपने ये कबूल किया है, एक तरह से निगरान स्थान में अब चले गए कि भाई मैं जवाब नहीं दूंगा दिल्ली तुम्हारे प्रश्नों का। हो गया, मैंने जलेबी बना ली, अब जवाब नहीं दूंगा। जो मेरा एक मूल सवाल का तो आज तक जवाब दिया नहीं कि भाई 11 ही मर्दों के साथ क्यों करा सकते हैं। और जो आपने बोंगियां मारी है ऊपर से जो बोंगी मारी है कि भाई देखो 11 मर्दों के साथ इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि भाई उसके बाद भाई बॉडी वीक हो जाती है, उसका भी प्रमाण नहीं दिया है ना शास्त्रीय, ना तार्किक, ना ही वैज्ञानिक प्रमाण, कुछ नहीं दिया है भाई। बस जलेबी बना लो, यूट्यूब पे डाल देंगे भाई कट करके, यही तो है। डिबेट करेंगे, कट करेंगे और यूट्यूब पे डाल देंगे। अब असली चीज तो भाई मेरे चैनल पे आ जाती है, साइलेंट है, इसको सर्च करना, यूट्यूब पे सर्च करना साइलेंट है, उस पे तो भाई अनकट वीडियोस आती हैं। तो भाई ने सिंस अभी तक ये नहीं कर पाया तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अगर बस अब मेरे को अपने चलो भाई अब मेरे से बात मत करो, चलो मैं समझ जाता हूँ कि लील से बात करने में तकलीफ होती है बहुत लोगों को, लेकिन कम से कम प्रमाण तो दे दो, शास्त्रीय तो प्रमाण दे दो। कहाँ लिखा है भाई कि भाई देखो उससे वीकनेस हो जाती है इसलिए 11 मर्दों के साथ कर सकते हैं, और कोई रीजन नहीं है। 12 मर्दों के साथ इसलिए नहीं करते, उसमें वीकनेस पहले आ जाती है, 10 में वीकनेस नहीं आती, भाई 11 में आ जाती है। इसका प्रमाण दे दो भाई, आप कम से कम प्रमाण तो दे दो। दयानंद जी की कोई होगी परंपरा नहीं है जितना मैंने समझा है, दयानंद जी कोई परंपरा से आते नहीं है, लेकिन ये तो परंपरा होगी ना कि प्रमाण देने की, ये भी आप लोगों में नहीं है। तो कृपया आप ये आंसर दे दे, मेरे को प्रमाण दे दे, तो फिर हम कुरान, इस्लाम, जो चाहे भाई, सिखिज्म, ठीक है, हिंदुज्म, पौराणिक, जिस पे बात करना है हम उस पर आप चर्चा कर सकते हैं जी। बस इसका मुझे प्रमाण दे दे, कहाँ से 11 मर्दों के साथ ही नियोग क्यों कर सकती है। ठीक है, बात हो गई। अच्छा, परंपरा की बात वो कर रहे हैं जिनके यहाँ इमामों में कंट्राडिक्शन है, हैं? अब कोई किसी को इमाम मानता नहीं है, कोई किसी को गुस्ताख का टैग लगा देता है, उसमें मैं जाऊँगा नहीं, उसमें जाऊँगा तो फिर थोड़ा सा वैसा दिक्कत हो जाएगा, हैं? परंपरा की बात कर रहे हैं, इनके मुँह से तो परंपरा का शब्द भी वैसा लगता है जैसे मोहम्मद साहब कहते हैं कि 9 साल की बच्ची की बहुत इज्जत किया करो, बहुत। तो वो तो कहे ना भाई। और इसके बाद 2 से 3 बातें और कहीं। तार्किक प्रमाण नहीं दिया। तार्किक, पहली बात तो ये है कि जो मैंने शब्दों का चयन किया हुआ है, ठीक है, उन शब्दों के चयन के अनुसार मैंने सत्यार्थ प्रकाश को ही प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किया। तत्पश्चात मेरे दिए हुए तर्कों में संगति बैठ रही है, उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकलता है व्यापक रूप से, उसमें जो मेरा वक्तव्य है वही सिद्ध हो रहा है, तुम्हारा सिद्ध हो रहा है। उसके पश्चात कहा कि प्रमाण क्या है इस बात का कि 11 मर्दों। पहली बात तो ये कि मैं तुम्हें चाहूँ तो सत्यार्थ प्रकाश एवं श्रुतु संहिता से इस बात का प्रकरण दिखा सकता हूँ, मुझे दिक्कत नहीं है। ऐसी बात भी नहीं है कि मेरे पास प्रमाणों की कमी है, मैं चाहूँ तो सत्यार्थ प्रकाश में सिर्फ दिखा सकता हूँ, मुझे आवश्यकता पड़े तो मैं श्रुतु संहिता से भी निकाल के दे सकता हूँ। परंतु जिस व्यक्ति को अभी तक ये समझ नहीं आया कि वहाँ पे 11 पुरुषों की बात नहीं चल रही है, उसके सामने ग्रंथों को खोलने का अभिप्राय क्या है? ये मेरा अंतिम है क्योंकि तुमने भी दे दिया था, तो एक क्लोजिंग रिमार्क हो गया, तुम्हारे अनुसार तुमने जवाब नहीं दिया, मेरे अनुसार मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद इस्लाम पे चलेंगे। दूसरा कि प्रमाण दो। प्रथम चीज़ तो ये है कि मैं यहाँ पे बात दे नहीं हूँ तुम्हें संतुष्ट करने के लिए, मैं तुम्हें संतुष्ट कर कर ही वीसी लीफ करूँगा। मैं यहाँ पे ये करने नहीं आया हूँ, केवल चर्चा करने के लिए, ठीक है। और क्या, और 2-3 चीज़ें थी मैंने बोल दिया है। और इसने एक और चीज़ कही कि मैंने जवाब दे दिया है। अरे जब मैंने जवाब दे दिया है तो मैं क्या बात दूँगा तुम्हारे लिए वो रिपीट करने के लिए? हैं, मानसिक बुद्धि कम होगी। अच्छा मैं तो भूल गया था, मानसिक बुद्धि तो कम होगी यार, कज़न मैरिज करते हो, कोई बात नहीं, वो मानसिक बुद्धि बढ़ भी जाएगी थोड़े समय बाद। अगर कज़न मैरिज नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, बस इतना है मोटा मोटी, और क्या। अब इसके बाद इस्लाम पे आते हैं क्योंकि मेरे ख्याल से काफ़ी लंबा डिस्कशन हो गया है।